यहाँ का एटमॉस्फेयर है पढ़ाई के लिए, यहाँ के प्रोफेसर्स है बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव है। तो मुझे लगता है कि ये चीज़ हमारे एक प्लस पॉइंट है और आगे भी कॉलेज बहुत तरक्की करेगा आने वाले टाइम में। तो मुझे लगता है लंबा थाज कॉलेज बेस्ट कॉलेज है हाँ पढ़ाई के लिए। दिखती बात है जब एक दो डिपार्टमेंट या फिर मतलब स्टूडेंट्स जो है प्रोग्रेस करते हैं तो कॉलेज भी प्रोग्रेस करेगा। तो उस चीज़ को समझ पाओ तो आप वो गलतियाँ ना करो कि शायद मैंने सुना होता। तो मुझे लगता है कि उन गलतियों करने से मेरी मदर ने मुझे बहुत बचाया है। पहले से ही मुझे बहुत फोर्सफुली मैं बोलती हूँ। कॉलेज में नहीं होता है। हाँ स्कूल की बात करके आपको स्कूल में आपको रूल्स के अंदर रहना पड़ता है, आपका ड्रेसिंग सेंस ओवरऑल सारी चीज़ में देखी जाती है स्कूल में, पर कॉलेज में ऐसा नहीं होता। कॉलेज का कहने का मतलब है कि आप कोई भी पोस्ट चाहते जो भी पोस्ट चाहते हैं उसके लिए पहले योग्य बनो। हाँ नमस्कार साथियों, मैं जीवन चौहान आप सभी का इस वीडियो में स्वागत करता हूं और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों आज जो हमारे साथ इंटरव्यू देने के लिए उपस्थित है वो है दिया जी। दिया जी बेहद प्रतिभाशाली और इंटेलिजेंट स्टूडेंट हैं। तो चलिए हम ज़्यादा बात नहीं करते, सीधा आपको दिया जी से मिलाते हैं। तो दिया जी नमस्कार। नमस्कार। सबसे पहले आपका स्वागत है और आपको मुबारकबाद है और कंग्रेचुलेशन है कि आप जूनियर वाइस प्रेसिडेंट के पद पर निर्वाचित हुए हैं। तो आपका स्वागत है। थैंक यू। दिया जी सबसे पहले मैं और आपके बारे में जानना चाहता हूँ, आपके इंट्रोडक्शन के बारे में जानना चाहता हूँ। मेरा नाम दिया है और मैं BA सेकेंड ईयर की स्टूडेंट हूँ। और हाल ही में जो पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट की तरफ से इलेक्शन हुए थे उसमें मैं जूनियर वाइस प्रेसिडेंट के लिए खड़ी थी और उसमें जीती भी हूँ। और अब ये पद मुझे 1 साल के लिए मिला है और मेरा घर जो है वो जिंजैली में है। जी दिया जी, थोड़ा मैं आपके बैकग्राउंड के बारे में जानना चाहता हूँ कि आपने किस तरह से अपनी स्कूलिंग पढ़ाई और आपके फैमिली सपोर्ट किस तरह से आपके ऊपर रहा इसके। तो मेरी फैमिली में जो मेरे पेरेंट्स हैं वो दोनों ही टीचर्स हैं और उसके बाद मैंने अपनी +2 जो है वो जिंजैली स्कूल से की है। और फैमिली सपोर्ट की जहाँ तक बात रही तो मेरे घर में पहले से ही पढ़ाई का माहौल है। तो बस वैसे ही करके यहाँ तक पहुँचे हैं। अभी आप इस कॉलेज में पढ़ रहे हैं तो आपके सब्जेक्ट और आपने कौन सा सब्जेक्ट चूज किया, मेजर माइनर, और किस सब्जेक्ट में ज़्यादा रुचि है आपकी? मेरे 2 सब्जेक्ट्स में मेन इंटरेस्ट है तो वो है पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री। और मेरा यहाँ भी वही मेजर और माइनर सब्जेक्ट्स है और मैं आगे भी फ्यूचर में इन्हीं 2 सब्जेक्ट्स में काम करना चाहूँगी। तो दिया जी थोड़ा और बताइए आप अपने बारे में, कॉलेज के बारे में, किस तरह का यहाँ माहौल है, किस तरह की यहाँ पर स्टडी चली है, इसके विषय में थोड़ा सा। वैसे कॉलेज के माहौल की बात की जाए तो ये बिल्कुल पढ़ाई के अनुकूल माहौल है यहाँ का। और आपने भी ये चीज़ शायद फेस की होगी कि जब बोलते थे कि कौन से कॉलेज में जाओगे क्या करोगे, जब हमने बोला कि हम जाएंगे लंबा थाज तो मतलब सबका थोड़ा ऐसा रहता है कि मतलब एक नेगेटिव रिस्पॉन्स आता है कि लंबा थाज जाएंगे क्या पढ़ेंगे क्या करेंगे वहाँ पर। तो मुझे लगता है कि अब मुझे उन सब लोगों की बातें बहुत गलत नज़र आ रही हैं। मैं खुद भी शायद पहले ये सोचती थी कि क्या पढ़ूंगी वहाँ जाके। तो मुझे लगता है कि लंबा थाज कॉलेज बाकी कॉलेज से फैसिलिटीज़ में पीछे हो सकता है लेकिन जो यहाँ का एटमॉस्फेयर है पढ़ाई के लिए, यहाँ के प्रोफेसर्स है बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव है। तो मुझे लगता है कि ये चीज़ हमारे एक प्लस पॉइंट है और आगे भी कॉलेज बहुत तरक्की करेगा आने वाले टाइम में। तो मुझे लगता है लंबा थाज कॉलेज बेस्ट कॉलेज है हाँ पढ़ाई के लिए। थोड़ा सा मैम सीधा ही आपने जो हमारा मेन मुद्दा है जो जिसके लिए मैंने आपको इस इंटरव्यू में बुलाया है तो वो है हमारा चुनाव से संबंधित, जो हमने डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस में जो हमने चुनाव करवाए थे उससे संबंधित है। शुरुआत करता हूँ मैं आपसे कि जब आप इस पोस्ट के लिए खड़े हुए थे, आप किस पोस्ट के लिए खड़े हुए थे? वो है जूनियर वाइस प्रेसिडेंट के लिए खड़े हुए थे। तो किस तरह से आपका जब से आपने प्रचार शुरू किया था नॉमिनेशन से लेकर जब आप जीत चुके हो तब तक का थोड़ा सा जो सफ़र है, यात्रा, उस चीज़ के बारे में थोड़ा सा मैं आपसे जानना चाहता हूँ। सफ़र की शुरुआत पिछले साल पॉलिटिकल डिपार्टमेंट के इलेक्शन से हुई थी जब मैं जॉइंट सेक्रेटरी के लिए खड़ी हुई थी और मैं उसमें जीती भी। और उसके बाद इस साल थोड़ी ज़्यादा हिम्मत आ गई कि मैं इस साल भी अच्छा कर सकती हूँ। तो मैं इस साल भी सीनियर वाइस प्रेसिडेंट के पद के लिए खड़ी हुई और मैं उसमें भी जीत गई। तो मैंने प्रचार भी बहुत अच्छा मैं बोल सकती हूँ किया, लेकिन कुछ
जो प्रचार मेरा और भी बेहतर हो सकता था, वो थोड़ा बीच में यूथ फेस्टिवल और बाकी फंक्शंस थे, उसकी वजह से मैं अच्छे से नहीं कर पाई। लेकिन जहाँ तक मैंने किया, पर्सनली भी लोगों के साथ मिली, क्लास वाइज भी मैंने स्टूडेंट्स को एड्रेस किया, तो मुझे लगता है कि जहाँ तक मैंने अपना प्रचार किया उसी के अनुसार मुझे वोट मिले और मैं जीत गई। आपको बहुमत मिल गया। और आपकी क्लास में 2 पोस्टें थी, एक वाइस प्रेसिडेंट के लिए थी, जूनियर वाइस प्रेसिडेंट, और दूसरी थी जनरल सेक्रेटरी के लिए। जी, पीताम्बर जी जनरल सेक्रेटरी बने हैं जी। ठीक है, आपकी प्रचार अच्छे से हुआ था और अच्छे से आपको वोट मिले, लोगों ने आपको अपना समर्थन दिया, स्टूडेंट ने आपको अपना समर्थन दिया, आप जीत चुके। ठीक है, अब आप जीत चुके हैं, आपको ये पोस्ट मिल चुकी है। अब आपके आने वाले मतलब 1 साल तक आपके पास ये पोस्ट रहने वाली है। तो ठीक है, 1 साल के अंदर आपके क्या क्या विज़न है, क्या क्या प्लान है, आप डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस के लिए क्या करना चाहते हैं, और जो हमारा सराज कॉलेज लंबा थाच है इसके लिए क्या क्या प्लान्स है आपके, कि आप उन चीज़ों को एग्जीक्यूट करने की कोशिश करेंगे? तो जब मैं इलेक्शन जीत चुकी हूँ, तो इलेक्शन के साथ साथ मेरे ऊपर अब जिम्मेदारियाँ भी हैं कि मैं कैसे पॉलिटिकल डिपार्टमेंट की प्रोग्रेस के लिए काम कर सकती हूँ और कॉलेज की प्रोग्रेस के लिए भी। और ये दिखती बात है, जब 1-2 डिपार्टमेंट या फिर मतलब स्टूडेंट्स जो है प्रोग्रेस करते हैं, तो कॉलेज भी प्रोग्रेस करेगा। तो पॉलिटिकल डिपार्टमेंट के लिए मेनली जो मेरा वो रहेगा कि हम स्टूडेंट्स जो हैं फर्स्ट सेकंड फाइनल ईयर के आपस में हमारा एक अच्छे से रिलेशन बने। फर्स्ट ऑफ ऑल यही तो है। उसके बाद हमारा आपस में कम्युनिकेशन होता रहे, पढ़ाई से रिलेटेड या फिर अदर स्किल से रिलेटेड, और जो हमारे जूनियर्स हैं या सीनियर्स हैं उनकी उन प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व कर सकें। क्योंकि कई बार डायरेक्टली कुछ स्टूडेंट्स जो है टीचर्स के साथ कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं, तो हम चाहते हैं कि हम उनके बीच और टीचर्स के बीच का एक ब्रिज बने, जिससे स्टूडेंट और टीचर्स की कम्युनिकेशन भी अच्छे से हो पाए। और उसके बाद जो हमारे अभी जूनियर्स हैं उनकी हेल्प करें, उनको कॉलेज के माहौल के बारे में बताया जाए, एग्ज़ामिनेशन के बारे में बताया जाए, अगर आगे जो भी फंक्शंस होते हैं उनके बारे में उनको पहले से अवेयर किया जाए। तो उसके बाद जो मेरा सेकंड चीज़ रहेगी वो क्रिएटिविटी से रिलेटेड रहेगी, कि मैं चाहती हूँ कि जब सर ने कहा था ना कि हम अपने रूम को डेकोरेट करेंगे, तो उस दिन मुझे पता चला कि यहाँ पर बहुत बड़े बड़े धुरंधर हैं, बहुत अच्छी पेंटिंग करते हैं, पोर्ट्रेट्स बनाते हैं, बहुत ज़्यादा क्रिएटिव इंसान है, लेकिन मैंने कभी भी उन्हें कॉम्पिटिशन्स में आते नहीं देखा। तो मैं चाहती हूँ कि उन स्टूडेंट्स को मैं कंपटीशन में आने के लिए मोटिवेट करूँ, उन्हें बताऊँ कि अगर आप कोई पोजीशन नहीं भी ला पाते हैं तो वो आपके लिए नुकसानदायक नहीं है, बल्कि उससे आपको अगली बार के लिए बहुत बड़ा एक्सपीरियंस मिलता है कि आप किन चीज़ों को अपनी सुधारें, कौन सी चीज़ें आपकी अच्छी हैं। तो मैं चाहती हूँ कि कॉलेज में क्रिएटिविटी रिलेटेड ज़्यादा से ज़्यादा कंपटीशन बढ़ाऊँ। 2 चीज़ें आपने पहले बोला कि हम क्या करेंगे कि जितने भी कॉलेज के फर्स्ट सेकंड थर्ड क्लास के बच्चे हैं उनके साथ आपस में बॉन्ड बनाने की कोशिश करेंगे, ताकि वो अपनी स्टडी से ज़्यादा और चीज़ें ना करें, स्टडी की से संबंधित चीज़ें आप उनसे बात करेंगे। दूसरा है कि आप क्रिएटिविटी में ध्यान देने की कोशिश करेंगे। जैसे आपने बताया कि हम कॉलेज का जो रूम है, क्लासरूम है पॉलिटिकल डिपार्टमेंट का, तो उसको डेकोरेट करने की जिम्मेदारी सर ने हमें दी थी। तो बहुत सारे बच्चे स्टूडेंट ऐसे थे जिन्होंने बहुत ज़्यादा क्रिएटिव चीज़ें और इन्फॉर्मेटिव चीज़ें बना के ले आए थे। ठीक है, उनको भी आप कंपटीशन के लिए, जैसे कोई भी कंपटीशन कॉलेज में होता है तो उसके लिए आप मोटिवेट करेंगे। स्पेशली यूथ फेस्टिवल के लिए मैं कहना चाहूँगी, स्पेशली यूथ फेस्टिवल को लेकर जो उनके मन में धारणा है उसको थोड़ा चेंज करके उनमें पॉजिटिव एक अप्रोच लेकर उनको यूथ फेस्टिवल के लिए मैं मोटिवेट करना चाहूँगी। क्योंकि वो एक ऐसा स्टेज है जहाँ पर आप बिल्कुल कॉलेज को रिप्रेजेंट करते हैं। आपका ऐसा नहीं है कि मतलब बहुत ज़्यादा खर्चा होगा या कुछ और, सब कुछ कॉलेज की तरफ से दिया जाएगा, बस आप में थोड़ा सा स्किल और सेल्फ मोटिवेशन होना चाहिए। ठीक है दिया जी, थोड़ा आपके पर्सनल लाइफ में थोड़ा सा जाते हैं हम। चलो पर्सनल तो नहीं उतना पर्सनल, पर हाँ। भी चलो अपना व्यक्तिगत चीज़ें होती है, स्टडी भी उसमें व्यक्तिगत चीज़ों में आती है कि आप किस तरह से पढ़ाई करते हैं। थोड़ा सा मैं आपके पढ़ाई के बारे में जानना चाहता हूँ, आपका किस तरह से पहले से अभी तक का पढ़ाई का सफ़र रहा, इस चीज़ के बारे में। पहले से अब तक का पढ़ाई का सफ़र मैं कहूँगी कि जैसे कि छोटा बच्चा होता है उसे क्या पता थोड़ी देर के लिए कि पढ़ाई कितनी इम्पोर्टेंट होती है, कितना क्या करना होता है, तो आपको एक फोर्स
करने वाला कोई इंसान होना चाहिए पीछे से, ताकि आपको जब आप उस चीज़ को समझ पाओ तो आप वो गलतियाँ ना करो कि शायद मैंने सुना होता। तो मुझे लगता है कि उन गलतियों करने से मेरी मदर ने मुझे बहुत बचाया है। पहले से ही मुझे बहुत फोर्सफुली मैं बोलती हूँ, अगर नहीं भी पढ़ने का मन होगा तो बिठाएंगे, पढ़ो। तो जब मैं मतलब जैसे जैसे मैं बड़ी हुई तो अब मुझे पता लग गया कि पढ़ाई कितनी इम्पोर्टेंट है, और अब खुद से पढ़ते हैं। तो मैं बोलूँगी फैमिली सपोर्ट तो पहले से ही पढ़ाई की तरफ रहा है, बाकी चीज़ों को हमने स्किप किया, पढ़ाई को प्रायोरिटी पे रखा। ठीक है। मम्मी जी आप किस विषय के टीचर हैं? एक्चुअल में मेरी मदर जो है वो मैथमेटिक्स और पॉलिटिकल साइंस में एमए है। तो वो पहले प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं, अभी भी वही है, प्राइवेट स्कूल में ही पढ़ाते हैं। स्पेसिफिकली उनका सब्जेक्ट जो है मैथ्स और पॉलिटिकल साइंस है। मैथ और पॉलिटिकल का दोनों का कॉम्बिनेशन बनाकर आपके अंदर घोल दिया है। चलो मजाक की बात है। मैथ्स मुझे नहीं आता, वो दूसरी बात है। चलो कोई बात नहीं। ठीक, थोड़ा सा पढ़ाई के संबंधित में एक छोटा सा और क्वेश्चन है कि आप ठीक है, आप अभी हमारे फर्स्ट ईयर का कॉलेज का आ गया था, पिछले साल रिजल्ट आ गया था, थोड़ा रिजल्ट से आप संतुष्ट है? जो आपके अकॉर्डिंग जैसे आपने काम किया था, जिस तरह से आपने मेहनत की थी, क्या उसके अकॉर्डिंग आपको रिजल्ट मिला है? रिज़ल्ट से रिलेटेड मैं बोलूँगी, जब मैंने अपना रिज़ल्ट देखा था तो मैं बिल्कुल भी खुश नहीं थी, क्योंकि जो मेरा नंबर का जो टारगेट था वो मैं अचीव नहीं कर पाई थी। और उसके बाद फिर मुझे पता लगा कि क्लास में सबसे ज़्यादा नंबर मेरे हैं, तो खुशी थी बट सेटिस्फेक्शन नहीं है। तो इसलिए मैंने रिवॉल्वेशन भी भरी है, तो अब देखते हैं रिजल्ट में क्या होता है। जी दर्शकों, दिया जी का कहने का मतलब है मैं खुश हूँ पर संतुष्ट नहीं हूँ, अभी और भूख है। ठीक है दिया जी, भूख होना ज़रूरी है, भूख से ही काम अच्छा होगा और चीज़ें खाने को मिलेगी। ठीक है, होपफुली आप नेक्स्ट जो एग्जामिनेशन होगा बेहतर करेंगे और बेहतर करेंगे, अपनी अपेक्षा से और ज़्यादा चीज़ों का अचीव करेंगे। थोड़ा सा और मैं आपके बारे में जानना चाहता हूँ, खाने में पसंद और नापसंद के बारे में। आपको कौन सी चीज़ पसंद आती है, कौन सी ये लगता है यार नहीं ये किसने खानी है? थोड़ा सा इस चीज़ के बारे में डालते प्रकाश। एक्चुअल में खाने के साथ मेरी ऐसी दिक्कत है कि मैं टेस्ट को ज़्यादा प्रायोरिटी पे रखती हूँ। मतलब हेल्दी मेरे लिए बाद में, पहले टेस्ट होना चाहिए। तो मुझे लगता है ये चीज़ मुझे अपनी सुधारनी चाहिए और सुधारने की ज़रूरत भी है, लेकिन मैं सब कुछ खा लेती हूँ, ऐसी दिक्कत नहीं है। फिर भी एक टेस्ट की बात आई तो मुंह में मुझे मिठाई का नाम सुन के मुंह में पानी आ जाता। तो आपका कौन सा ऐसा की लगता है यार ये चीज़ है तो खानी है, मेरा मन कर रहा है खाने का? कोई ऐसी चीज़ होती है जो बहुत ज़्यादा पसंद है खाने में? ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो मुझे, उनमें से कोई एक? मिठाई में काजू कतली जी, और पनीर मैं बोल सकती हूँ। जी प्लीज़। ठीक है, थोड़ा सा और आगे चलते हैं। कॉलेज लाइफ है तो कॉलेज में हमें घर वालों से और उस कॉलेज में फ्रीडम मिलती है, आप भी पूरी तरह से फ्री होते हैं, सभी के साथ दोस्ती कर सकते हैं, आप सभी के साथ घुल मिल सकते हैं। आप कॉलेज में कोई आपको रोकने टोकने वाला कॉलेज में नहीं होता है। हाँ, स्कूल की बात अलग है, आपको स्कूल में आपको रूल्स के अंदर रहना पड़ता है, आपका ड्रेसिंग सेंस ओवरऑल सारी चीज़ उसमें देखी जाती है स्कूल में, पर कॉलेज में ऐसा नहीं होता। आप कॉलेज में फैशन करो, जो मर्जी करो, मतलब कि फ्री होते हैं आप, पढ़ाई के लिए फ्री होते हैं और काम के लिए फ्री होते हैं। थोड़ा सा दोस्ती पे आता हूँ मैं, आप किस तरह के लोगों के साथ दोस्ती करना पसंद करते हैं? एक्चुअल में मैं सच बात बोलूँ तो मुझे दोस्ती करना अच्छा लगता है और मुझे ज़्यादा मजाकिया टाइप के इंसानों के साथ दोस्ती करना ज़्यादा पसंद है, क्योंकि मैं बोल सकती हूँ थोड़ी बात, मैं खुद भी हूँ। हाँ, थोड़ी शाई टाइप की भी हूँ, क्योंकि मैं ज़्यादा जल्दी जो है वो किसी के साथ घुल मिल नहीं पाती हूँ, तो मुझे थोड़ा टाइम लगता है। लेकिन जब जिसके साथ अगर अच्छे से बॉन्डिंग होगी तो फिर उनके लिए मैं काफ़ी फिर लॉयल। जी, थोड़ा सा और इसमें मैं, लड़कियों के साथ आपकी दोस्ती अच्छी है और लड़कों के साथ दोस्ती करना आपको लगता है कि यार करना चाहिए, लड़के भी लड़कियों की तरह मेरे हेल्प कर सकते हैं आपके कामों में, आपकी स्टडी में? मैं अपनी सच्ची बात बोलूँ, मेरे स्कूल में लड़कियों से ज़्यादा जो है वो मेरे लड़के फ्रेंड थे, और अभी भी मेरा फ्रेंड सर्कल वैसा ही है। पर थोड़ा कॉलेज में ऐसा है कि लड़कों का थोड़ा अपना माहौल होता है, लड़कियों का थोड़ा अपना होता है, तो उस बेस पे मैं मानती हूँ कि थोड़ा डिस्टेंस आ गया कॉलेज में। लेकिन मैंने शायद अभी सेकेंड ईयर में इस डिस्टेंस को भी मैं बोल सकती हूँ मैंने ब्रेक कर दिया है। हाँ, अब मैं सबके साथ अच्छे से रहती हूँ। जी जी दिया जी, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं हम। थोड़ा सा मैं आपके फ्यूचर प्लान्स के बारे में जानना चाहता हूँ, टारगेट्स के बारे में जानते। ठीक है,
कॉलेज के बाद ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद आप क्या करेंगे, थोड़ा सा इस चीज़ के बारे में। मैंने ग्रेजुएशन के बाद अभी फ़िलहाल सोचा है कि जो मतलब सब करते ही हैं और करना ही चाहिए, एंट्रेंस जो मास्टर एमए के लिए होता है। और मेरे अभी 2 सब्जेक्ट्स प्रायोरिटी पे, अभी उनमें क्लियरिटी नहीं है कि मुझे किस में करना है, बट हिस्ट्री और पॉलिटिकल 2 ऐसे सब्जेक्ट्स हैं, फिर जिसमें होगा वो फिर तब की बात है। थोड़ा सा इस चीज़ में, इस बीच में एक और बात मैं आपसे जानना चाहता हूँ, पॉलिटिकल और हिस्ट्री में आपका कौन सा सब्जेक्ट आपको थोड़ा सा ज़्यादा सब बेटर लगता है यार, अच्छा लगता है यार, ये सब्जेक्ट अच्छा है जी? एक्चुअल में मैं इंटरेस्ट के बेस पे बोलूँ तो हिस्ट्री, और अगर मैं लॉजिक के हिसाब से बोलूँ कि जिसमें पढ़ने में मुझे ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, वो है पॉलिटिकल साइंस। वो मुझे लॉजिकल हिसाब से अच्छा लगता है। और ऐसे मैं इंटरेस्ट के हिसाब से बोलूँ तो हिस्ट्री मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है। मतलब आपको इतिहास में स्कूल जाना से अच्छा लगता है, ठीक है, स्कूल से ही। चलो अच्छी बात है। ठीक है, आपने कहा कि मैं ग्रेजुएशन के बाद एमए का सोच रही हूँ, ठीक है, एमए भी कर लेंगे आप, मान लो आपने एमए भी कर ली है। आप आज से, ये बात मैंने अपने पिछले इंटरव्यू से कैंडिडेट से पूछी थी, आप अपने आप को आज से 10 साल बाद, 15 साल बाद कहाँ देखते हो, किस पोस्ट पे देखते हो, या किस जगह पे देखते हो अपने आप को? एक्चुअल में मैं बोलूँ तो जो लास्ट सबका पॉइंट होता है वो होता है गवर्नमेंट जॉब। चाहे वो कुछ भी कर ले, पहले कोई भी डिग्री कर ले, कोई भी ट्रेनिंग कर ले, लास्ट में सबका एम एक गवर्नमेंट जॉब ही पाना होता है। तो मैं खुद को एक सिविल सर्वेंट के रूप में देखना चाहूँगी। थोड़ा सा और हम आगे बढ़ते हैं, अपने इंटरव्यू के अंतिम पड़ाव पर पहुँचते हैं। थोड़ा सा मुझे इतना ज्ञात तो हो गया, आप तैयारी करेंगे, आप जेएनयू के लिए तैयारी कर रहे हैं, आप एमए के लिए तैयारी कर रहे हैं, और फ्यूचर में किसी बड़ी पोस्ट के लिए तैयारी मतलब अभी से कर रहे हैं। ठीक है, मैं भगवान से दुआ प्रार्थना करूँगा कि दिया जी एक दिन ज़रूर एक पब्लिक सर्वेंट, यानी मतलब कि एक अच्छी पोस्ट के ऊपर हों। थैंक यू। और इंटरव्यू को हम थोड़ा अंतिम पड़ाव पर ले जाते हैं। मैं चाहता हूँ कि आप हमारे दर्शकों को और हमारे लिए एक छोटा सा संदेश दें, तो आपकी बहुत बहुत कृपा होगी जी। तो अभी तक जो मेरी लाइफ का एक्सपीरियंस रहा है 2-4 सालों का, तो इससे मैंने सिर्फ एक बात बहुत क्लियरली सीखी है कि आप जो भी काम कर रहे हैं या फिर कोई भी आपको रैंक या पोस्ट मिल रहा है, आपको उस पोस्ट के बराबर जो है वो काबिलियत होनी चाहिए और नॉलेज होना चाहिए। जो अभी हमारे इलेक्शन भी हुए या फिर हम क्लास की भी बात करें, मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड रहते हैं, तो मुझे लगता है कि आपको उस जो आपका रैंक है उसको प्रूव करने के लिए आपके अंदर एक काबिलियत होनी चाहिए, ताकि कोई आपको उस पोस्ट से कम ना समझे। ऐसा मानती हूँ कि हम जो भी काम करें उसमें हम हमेशा एक अच्छी प्रोग्रेसिव वर्क करें और कुछ ना कुछ डेली नया सीखते रहें। और मैं चाहती हूँ कि मैं मानती हूँ कि इंसान जो भी काम करता है, जो भी जिस भी फील्ड में करता है, उसके पास उस फील्ड की वो काबिलियत और वो संपूर्ण ज्ञान होना चाहिए, ताकि वो आगे भी हर सिचुएशन को हैंडल कर सके। तो दर्शकों, दिया जी का कहने का मतलब है कि आप कोई भी पोस्ट चाहते हैं, जो भी पोस्ट चाहते हैं, उसके लिए पहले योग्य बनो। हाँ, योग्य बनेंगे, आप वो पोस्ट, वो चीज़ आपको प्राप्त होगी। पोस्ट की भी बात है या फिर आप कोई काम भी कर रहे हो, आपके पास योग्यता होनी ही चाहिए। क्योंकि अगर आप ऐसे ही मतलब जिसको बोलते हैं तुक्के से आ जाते हैं या हवा से आ जाते हैं, वो आपको मतलब फ्यूचर में वो चीज़ आपको ही दिक्कत करेगी। या किसी और के सपोर्ट से, या हाँ, वो किसी के सपोर्ट से आते हो तो वो चीज़ आपको ही आगे आने वाले टाइम में दिक्कत पैदा करेगी, क्योंकि आपको वो चीज़ खुद हैंडल करनी पड़ेगी। वो आप उन जो आपकी बैकबोन है उसके पास नहीं दे सकते। तो वो सारी चीज़ें उस सिचुएशन को टैकल करने के लिए आप में एक पहले से ही एक्सपीरियंस और आपका माइंड सेट होना चाहिए, ताकि आप उस चीज़ को एक इंटरेस्ट और अच्छे तरीके से कर पाए और वो चीज़ आप पे प्रेशर न बने। जी, तो दिया जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने हमारे लिए टाइम निकाला और इंटरव्यू हमें दिया, हमारे प्रश्नों का जवाब दिया। दिया जी, आने वाले समय में हम आपसे किसी अन्य विषय के ऊपर ज़रूर एक इंटरव्यू लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। थैंक यू।